हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अमित फैब्रिकेशन वर्क्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेल्डिंग करने से पहले या वेल्डिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले वेल्डिंग मशीन चालू करने से पहले विद्युत स्विच को ऑन करने से पहले अपना वायर चेक कर ले मशीन का, कहीं कट वगैरह तो नहीं है जिससे शॉर्ट सर्किट लगने का चांस होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं वेल्डिंग शुरू करने से पहले उचित प्रकार के इलेक्ट्रोड को चुनना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसके अनुसार हम लोग करंट के अनुसार इलेक्ट्रोड को रखेंगे या इलेक्ट्रोड के अनुसार हम लोग उतना करंट रखेंगे। दूसरा नंबर, फिर इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं वेल्डिंग शुरू करने से पहले उचित कपड़े या दस्ताने का प्रयोग करें। यानी कि जो वेल्डिंग में जो काम आता है, जो कपड़ा की जिससे वेल्डिंग से नुकसान नहीं पहुँचता है, वो ग्लव्स लगा ले, कपड़ा पहन ले, उसके बाद ही वेल्डिंग करना चालू करें। और वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी की रोशनी से आंखों को बचाने के लिए हेलमेट या स्क्रीन गार्ड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से जो चिंगारी निकलता है वो आंखों पर लग सकता है या लाइट भी लगता है, तो इसके लिए हम लोग वेल्डिंग हेलमेट या ग्लास का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं वेल्डिंग करने से पहले वर्कशॉप की फर्श पर तेल या ग्रीस को साफ कर देना चाहिए। यानी कि दोस्तों जहां हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो नीचे का जो फर्श होता है उसको हम लोग तेल या ग्रीस से साफ कर देना चाहिए। इससे ये होता है दोस्तों जैसे फर्श पर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका जो छींटा गिरता है तो उससे नुकसान नहीं पहुंचता है फर्श को। ग्रीस या तेल लगा रहेगा तो उससे ज़्यादा नुकसान फर्श को नहीं पहुंचता है। इसलिए दोस्तों ग्रीस या तेल फर्श में लगा देना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं वेल्डिंग करते समय यदि किसी छोटे जॉब की वेल्डिंग करनी हो तो जॉब को हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसे छोटा कोई पार्ट हो गया या जॉब हो, कुछ भी हो गया, नट बोल्ट या कुछ भी, अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसको हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। उसके लिए हम लोग दोस्तों सरसी या पिलास ऐसे करके कोई चीज़ टूल्स का प्रयोग करके उसको पकड़ेंगे कि जिससे ये होगा कि दोस्तों हमारा हाथ जलेगा नहीं। अब दोस्तों जान लेते हैं वेल्डिंग में की जाने वाली धातु इलेक्ट्रोड के बीच की गैप अधिकतम कितना होना चाहिए। यानी कि जॉब और वेल्डिंग रॉड की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 3 mm का अधिक होना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर वेल्डिंग सही हो पाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं वेल्डिंग करने के कुछ सेकंड पश्चात ज्वाइंट को छूना नहीं चाहिए। यानी कि वेल्डिंग जैसे हम लोग की है और उसी समय हम लोग को जो जिस पर वेल्डिंग की है उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग जो होता है जिस पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि उसी समय वेल्डिंग करेंगे तो वो ज़्यादा गर्म रहेगा, तो उसको टच ना करें, नहीं तो हाथ जल सकता है। और वेल्डिंग हो जाने के बाद स्विच को बंद कर देना चाहिए ध्यान से। इससे होता है कि दोस्तों हम लोग जैसे वेल्डिंग किए और स्विच अगर चालू है तो फिर उससे भी नुकसान पहुंच जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अगर सही मिली हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।